तो ये रिपोर्ट तो काफी डराने वाली है। तो काशीनाथ जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है, भविष्य मल्लिका है क्या? देखिए, सनातन धर्म की जो शास्त्र का रचना हुआ द्वापर युग में भगवान वेद व्यास के द्वारा, उसका बाद अंतिम सनातन धर्म के शास्त्र जगन्नाथ क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु के, जगन्नाथ महाप्रभु के नित्य पंचसखा द्वारा भविष्य पुराण का रचना किया गया। वही भविष्य मालिका है। उसमें कलियुग से सत्ययुग का निर्माण और सत्ययुग का मानव का जीवन धारा और मानव सभ्यता का कलियुग में कैसे कैसे समस्या में गुजरेंगे और आगे कैसे सत्ययुग बनेगा, उसके बारे में रचना है। ये भविष्य मल्लिका की किताब है हमारे हाथ में। ये भविष्य मल्लिका तो आपने जो है ये हिंदी में हम देख पा रहे हैं, इसको अंग्रेजी में भी है, भारत की सभी रीजनल लैंग्वेज में उसका अवेलेबिलिटी है। तब तो ना अंग्रेजी थी ना हिंदी थी जब ये लिखी गई होगी। वो उड़िया में लिखा है, ताड़पत्र की खेदा पर। उड़ीसा सरकार के म्यूजियम में वो ग्रंथ भी है, कई हजार संख्या में। ग्रंथ तो नहीं है, ताड़पत्र की खेदा है। तो उसको कहाँ से आपके हाथ लगी, कैसे आपने उसको लिखा? हम वहीं से कलेक्शन किया, जो अच्युतानंद नित्य पंचसखाओं का जो आस्थान है, वहाँ जहाँ वो तपस्या किए थे, उसी स्थान से भी हम कलेक्शन करें सारे को, उसको भावांतर को एक सरल करके मानव सभ्यता का कल्याण के लिए रचना की है। क्या उसको देख सकते हैं? क्योंकि 600 साल पुरानी ये लिखी गई है, तो उसे लोग देख सकते हैं। और हाँ, किस लोग भाषा देखते में है? क्या उसे आम व्यक्ति पढ़ सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है? नहीं, देखिए वो तो बहुत पुराना हो गया, उसको पकड़ने से टूट जाएगा। वो कांच की प्रिज्म में उसको सरकार ने प्रिजर्व किए और कई कई मठ मंदिर में वो सुरक्षित है। तो आपने उसको कैसे फिर जगह जगह जाके कैसे आपने किया उसको? हम सभी जगह जाके कलेक्शन करके उसका सार तत्व को मानव सभ्यता का कल्याण के लिए रचना किया। क्योंकि अभी जो समय है, कलियुग अंत हो चुका है, सत्ययुग का आगमन, और इसी समय इस पुस्तक का बड़ा आवश्यकता है मानव सभ्यता के लिए। तो भविष्य मल्लिका की कितनी भविष्यवाणियां सच हुई अभी तक? सब भविष्यवाणी सच हुई। जैसे भविष्य मालिका में ये लिखा गया था, भारत में अंग्रेजियों का शासन होगा और उसी समय महात्मा गांधी देश की स्वाधीनता का आंदोलन का जिम्मेदारी लेंगे, गुजरात में जन्म होंगे और उन्होंने भारत को स्वाधीनता के लिए राम नाम को पकड़ेंगे। गुजराष्ट्र रे जन्म हेबे, राम नाम रे देशम होइबे, ये उड़िया में लिखा था। और नाथुरामगढ़ से नारायण आपते गोली में उनका मृत्यु होगा, जो लिखा था वो हुआ है। क्योंकि ये शास्त्र है, म्यूजियम में रखा हुआ है। देखिए, ये उड़ीसा में कई स्थान पर मिलेगा, क्योंकि उनका जो शिष्य लोग हैं और हेरिडिटरी किसी किसके पास कुछ कुछ है सब, और ज़्यादातर उड़ीसा सरकार के म्यूजियम में। आप भी जाने से वेदों के जानकार भी हमारे साथ में है, आपके इस पे क्या विचार है? मैं निवेदन करूं, मैंने बीएचयू से ज्योतिष से ही पीएचडी की है। इस प्रकार की चर्चा वैदिक ग्रंथों में ज्योतिष शास्त्र में कहीं है नहीं, ये एक अलग बात। हम दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं आपसे कि उसमें जो कुछ लिखा हो सकता है सच हो, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन निकट भविष्य में अभी इतनी बड़ी महामारी गई। प्राचीन काल में ज्योतिषियों की परीक्षा हमेशा इस प्रकार से होती थी कि भविष्य में जो भी मौसम संबंधी या महामारी संबंधी घटनाएं घटित होती थी, राजा भविष्यवाणियां कराया करते थे। यदि सही निकलती थी तो राज ज्योतिषी माना जाता था, गलत निकलती थी तो उसके ज्योतिषाचार्य ज्योतिषी होने का कोई औचित्य नहीं बचता था। तो पहली स्थिति यह है, निकट भविष्य की कोई 3 भविष्यवाणियां आप ऐसी बताइए जो सच निकली हो। और निकट भविष्य में कोरोना जैसी महामारी इतनी भयंकर गई जिससे समस्त मानव सभ्यता, आपने 3 बार अभी इस शब्द को रिपीट किया। बहुत सही सवाल है, निकट की भविष्यवाणी बताएं कोई आप। देखिए, मैं बताता हूँ जो सच हुआ, 3 जो बोलते हैं ना जी। कोरोना के बारे में 2018 में हमारा कल के अवतार चैनल में हमने बताया था, अनजान बीमारी आएगा जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसको अच्युतानंद ने लिखे थे उड़िया में, रोग रूपे जोग माया शरीर खेलिबे कहार आयत्त पुणी सेटारे नथिव। तो योग माया शक्ति से जो भी आपने कहा, इसमें टाइम की तो आप जिक्र नहीं हुआ, साल का जिक्र नहीं हुआ। सबसे किसने बोले जी? किसने बोले? मुझे 2-3 चीजें बहुत अजीब लगती है। मैं जब भी इस चीज के बारे में, जैसे आपने दिखाया इस पुस्तक को, शायद बृहत्पाराशर होरा शास्त्र है, आप जानते हैं, उसका एक अपना प्रेडिक्शन है, राइट। उसके साथ आप ज्योतिष रत्नाकर उठा करके देख लीजिए, उसका एक अपना प्रेडिक्शन है। फल दीपिका का अपना प्रेडिक्शन है। अगर रावण संहिता देखा जाए उसका अपना प्रेडिक्शन है। हनुमान ज्योतिष का अपना प्रेडिक्शन है। नारद ज्योतिष का अपना प्रेडिक्शन है। सभी ने कुछ न कुछ प्रेडिक्ट किया है, राइट। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जो सरकार के म्यूजियम में रखी हुई है, राइट, वो आपको भी नहीं मिल सकती और हाथ लगाने से भी वो फट सकती है, राइट।
अब दूसरा आपने कहा कुछ कुछ पार्ट किसी किसी के पास रखा हुआ है। भाई किसी के पास कौन सा पार्ट है, ऑथेंटिक है या नहीं है, इसका प्रमाण कहां से मिलता है? मैं क्यों ना इस चीज को मान लूं। जस्ट मिनट, जिस प्रकार आपने समाज में भय का माहौल बिठाया, ज्योतिष कभी भी भय के माहौल की बात ही नहीं करता है। ज्योतिष यहां तक वर्णन करता है, जहां पर ज्योतिष का प्रारंभ हुआ है, बृहत्पाराशर होरा शास्त्र का पहला श्लोक है कि दैत्यानाम बलनाशाय देवानाम बल वृद्धये धर्म संस्थापनार्थाय ग्रह जाता भया शुभा भयात। अब दूसरी बात, अथर्ववेद के अंतर्गत ज्योतिष का वर्णन है। अथर्ववेद के अंतर्गत नक्षत्र शांति सूक्त का मैं बड़ा बिल्कुल अथर्ववेद को दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने अध्ययन किया है उस चीज का, इसलिए देखिए काशीनाथ जी, सवाल यहां पर यह है कि आप मैं थोड़ा इसको क्लियर करना चाहूंगा। और मैं इनसे निवेदन करूंगा, देखिए आप मनुस्मृति को अनुसरण कीजिए। मैंने सबको चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत् कृतं। मेरा आप सबसे निवेदन है, विद्वान है, लेकिन संध्या काशीनाथ जी, मैं तो दादा ये पूछ रहा हूँ मिश्रा जी, आप पहले मनुस्मृति को जाइए। मेरा ये कहना है, ये किताब लिखी हुई है, सरल भाषा हिंदी में लिखी हुई है। हिंदी में आम दर्शक को जो कहानी समझ में आए, हम बात जो कर रहे हैं, आपने भविष्यवाणी की, वो सारे वेद यहाँ पर लेके नहीं, मैं भविष्यवाणी नहीं की है, जगन्नाथ जी का अमूल्य ग्रंथ है। दादा मैं कैसे दी ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म, ये जगन्नाथ आपके अनुवाद पे सवाल है, लिख सकता हूं। अनुवाद तो हमने आपके अनुवाद पे सवाल है। आपने अभी एक प्रश्न उठाया, उस पर चर्चा हो। हाँ, देखो, पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, मनुस्मृति में मन्यु ने लिखे हैं चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत् युगम कृतम तस्य तावच्छति संध्या संध्या सश्च तथाविध। 4000 वर्ष के बाद कलियुग का अंत होगा। देखिए आपने, कलियुग की बात करते हैं, आपने किताब, ये किताब मेरे हाथ में है, आपने किताब में लिखा है कि साल 2032 तक सत्ययुग आ जाएगा। नहीं, सत्ययुग का शुरुआत होगा, शुरुआत हो जाएगी, वही तो साल 2032। ये हमने नहीं लिखे हैं, सुनिए। तो वेदों में जो लिखा हुआ है कि 4,32,000 साल पूरे होने पर कलयुग समाप्त होगा, तो फिर गलत कौन है? आपका आकलन, ये जो वेदों में लिखा ये मेरा आकलन नहीं है, ये उड़ीसा के भगवान चैतन्य महाप्रभु के पंच सखाओं ने रचना की है। मैं वही तो, और ये वाणी आप ही तो कह रहे हैं सत्य के ऊपर आधारित है, इसमें डेविएशन नहीं है, और ये तत्व ब्रह्म वाणी है, उसका प्रमाण हुआ है, आगे प्रमाण भी हो। गौरव जी, इसमें भगवान जी को बीच में बार बार लाया जा रहा है। मेरा एक विनम्र निवेदन है, निकट भविष्य में अभी जो कोरोना महामारी गई, इस विषय से आप हटिए मत। इसका समय आपने कब दिया, उसमें क्या है, और मैंने जो समय भारत सरकार को मेल के माध्यम से दिया है, वो तारीख दी है। आप तारीख अभी देख सकते हो। देखिए, आप अपनी तारीख आप ये सही अलग बात है, मैं बात कहता हूँ भागवत जी में कलियुग का अंत का प्रमाण मेरे को बताइए, तब मैं विचार करूंगा। अभी तो सर सवाल आपसे हो रहा है ना जी, नहीं, मेरे को भागवत जी का प्रमाण दिया। काशीनाथ जी, चलिए सवाल जवाब नहीं है, जवाब नहीं, आगे बढ़ते। सर देखिए, मजा ही नहीं, सिंपल सी बात यह है, आपने कोरोना की भविष्यवाणी आपने की, समय और तारीख आपने नहीं बताई, और ये भी बताया आप सुनिए, बात यहाँ पर सर ये है, बात यह है, आप कह रहे हैं काशीनाथ जी 25, 26, 27 जी 64 प्रकार का बीमारी आगमन होगा, उसी समय विचार करेंगे। शेष नारायण जी, कैमरा जरा दिखाइए। ये 16 जून को मैंने पीएमओ को लिखा। हाँ दिखाइए, 1 मिनट। और ये तारीख है 16 जून 2020 को आपने लिखा, पीएमओ 11:57 पर आपकी ये मेल है। इस तारीख से मेल है, और इसके आगे इसी के समर्थन में जो तारीख हमने दी है, वही तारीख ये गूगल ग्राफ दे रहा है। गूगल, ये देखिए प्रमाण, ये है, ये देखिए प्रमाण दिखाई कैमरा। देखो ये तो प्रमाण है, और इसी अच्युतानंद ने उसको लिख दिया। सुनिए मेरे से भी सुनिए, प्रमाणित किया देखिए, ऐसा एक भी प्रमाण देंगे। देखिए आप ऐसा सुनिए, you have to listen one thing। सुनिए, अच्युतानंद ने बोले, काशीनाथ जी सुनिए, जितने प्रेडिक्शन सब गलत होगा। क्या? जितने प्रेडिक्शन आपने किताब लिखी है सब गलत होगा। इन्हें या तो मौसम की कोई भविष्यवाणी बोलो या महामारी। जी, आपने किताब का अनुवाद किया है, ठीक है, हमें अनुवाद गलत भी तो हो सकता है, गलत क्या ऐसी गुंजाइश है क्या? ये मेरे विचारधारा नहीं, विचारधारा पंचसु क्या का नहीं, आप लेकिन मानव कल्याण। देखिए सवाल है, मन में जिज्ञासा है लोगों के, सब जगह इंटरनेट पर छाया हुआ है, और सोशल मीडिया में सही गलत का फैसला इसमें जो लिखा है सब हुआ है, होगा आगे। अरे उसमें नो परिणाम। आप ये कह रहे 2032 में सतयुग शुरू हो जाएगा। हाँ 100% होगा। वो कह रहे हैं कि 2032, और पुराणों में लिखा है 4,32,000 साल पूरे होने पर कलयुग आएगा। एक प्रश्न कहाँ लिखा है? आप अपना प्रमाण दिखाइए। मैं बताता हूँ, रवि चंद्र बृहस्पति जिस दिन पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि पर एक क्षण पर गमन करेंगे, उसी दिन सत्ययुग आएगा। ये वेद व्यास जी ने रचना किया। वेद व्यास झूठा है?
मेरे को बताइए। अरे आप एक नहीं, आई वांट डेविएशन, इसको मेरे को बताइए। विश्व युद्ध की बात भी करेंगे। सुनिए सर जी ने लिखा सीदंत जाग्निहोत्राणि नहीं, पूजा प्रणत मैं जो रविचंद्र बृहस्पति का गमन कर्कट राशि पर होगा, नहीं ये गलत आएगा, आपने ये वेद व्यास जी ने लिखे। जी आपने कहा 2032 में जाकर के सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, होगा। रवि, सूर्य और चंद्रमा आपको पता है कर्क राशि में एक साथ कब आएंगे? हाँ, कब आएंगे पुख्य नक्षत्र? 2037 में आएंगे। 2037 में नहीं आएंगे, 2027 में आएंगे। आपको शायद पता ही नहीं है। देखिए, हम ज्योतिष नहीं सुन है। लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अब आप कैसे झूठ फैला रहे हैं, मैं इसको बताता हूँ। आप दुनिया को डर पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सुनिए, आप डर पैदा कर रहे हैं। आपको पता है 2025 में 18 अक्टूबर को बृहस्पति कर्क राशि के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं। श्रावण जुलाई 2026 को सूर्य कर्क राशि में होंगे। सुनिए, यानी बृहस्पति, चंद्रमा और 2026 में बृहस्पति का अतिचारी गति हो रहा है। जिस संयोग की आप 2037 में बात कर रहे हैं, वो संयोग 2026 जुलाई में बने। इसमें कोई देखिए, अगर 2027 में आ रहा है तो व्यासदेव जी ने जो लिखे हैं, तब सत्ययुग आएगा उसी दिन से। क्या समस्या? एक मिनट सर, अब अगले सवाल पे जाता हूं मैं। ये देखिए, ऐसा है, आपने कहा कि उसके टुकड़े अलग अलग जगह पर हैं, वहां से हमने अनुवाद नहीं, उसके टुकड़े नहीं, 1,85,000 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। सब हम कलेक्शन कर सकते हैं? कोई एक मानव कर उसी पे तो सवाल है सर। हाँ, कि जो आपने जो कलेक्शन किया, आपने कहीं का पन्ना कहीं से जोड़ा है। 1,50,000 1,85,000 आपने 1,85,000 ग्रंथ को ढूंढ लिया। कैसे ढूंढेंगे? सब तो हमारे पास नहीं है। मतलब आपका ज्ञान अधूरा है। जो तो नहीं, ज्ञान अधूरा नहीं है। फिर आपका ज्ञान अधूरा है। भविष्य ग्रंथ देखिए, आप उसको नहीं इंपोज कर सकते। सवाल यह है कि आपने कहीं एक, आपको मान लीजिए एक पृष्ठ, एक पन्ना आपको कहीं मिला, आपको एक चैप्टर कहीं मिला। सुनिए, जो भी है उसका, क्योंकि वो आप सुनिए, भविष्य ग्रंथ 100 पुस्तक है, वो हमको पूरा मिला है। तो सर, लेकिन आप जो भविष्य के बारे में 100 ग्रंथ, आपने कहा अलग ग्रंथ जो लिखे वो जरूरी नहीं है, भविष्य ग्रंथ 100 लिखे आपने, लेकिन दो चीजें जो आपने कही, आपने कहा कि 2032 में हो जाएगा 4,32,000, वो तो पुराणों में लिखा हुआ है ना। पुराण तो पूरे संकलन एक जगह। आपको बता दें, 25, 26, 27 में वर्ल्ड वार लगेगा। आप पहले से सुन लीजिए। सुनील जी, 25, 26, 27 में वर्ल्ड वार होगा। शनि मीन राशि में जाते ही विश्व युद्ध होगा, एटम बम भी चलेगा। ऐसे कयास तो हर दूसरे दिन लग रहे हैं सर। युद्ध की स्थिति कब से बनी हुई है? ऐसे देखते हुए लग रहा है कि विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। अरे आपकी भविष्यवाणी अलग कैसे है? रेफरेंस कहीं से उठा रहे हैं आप? न्यूज चैनल से उठा रहे हैं क्या? रेफरेंस न्यूज चैनल से क्यों उठाएं? हमको कोई न्यूज चैनल देखने की समय नहीं। हम भागवत कथा रहे सालों भर भागवत कथा भारत भर घूम के करते हैं, आप रेड जाते हैं, हमारा इसमें कोई। पर ये जो भविष्य मालिका में लिखा है उसको ही हम बोलते हैं। और जो लिखा है, आपने कहा मीन राशि में जाएगा। शनि मीन राशि में कब जा रहा है दादा? मार्च 2025 के अंतर्गत 30 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, वही। अब एक बात मेरी बात सुनिए, 30 मार्च को प्रवेश कर रहे हैं। आप जब भी ज्योतिष की पुस्तक उठाएंगे, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, शांति से इसको सुनने लायक है। आप कोई भी ज्योतिष की पुस्तक उठाएंगे ना, बृहत्पाराशर होरा शास्त्र वगैरह, कहीं कुछ और लिखा है, आप उसके आगे जाएंगे तो वहां कुछ और लिखा होगा जो उसको काट रहा होगा। ठीक है। ये लिखा होगा ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, कहीं जाएंगे तो लिखा होगा ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। मतलब एक ही चीज को 4 जगह काटने वाले तथ्य आपको इसीलिए ही भ्रम और भय की स्थिति ना हो। तो ये चर्चा इसीलिए हो रही है। मिश्रा जी ने क्या किया है, मैं क्लियर बता रहा हूं। मिश्रा जी ने क्या किया, उसमें जो डराने वाले पॉइंट थे उसको कलेक्ट किया। नहीं, डराने वाला नहीं। काट करने वाले पॉइंट थे उसको किसी को दिया नहीं। बिल्कुल, आप दुनिया में पढ़ सकते हो। अच्छा, चलिए, आपने कहा भगवान का, देखिए दादा सर, आप 20 सेकंड ले लीजिए, 20 सेकंड ले लीजिए प्लीज। एक मिनट शेषनाथ जी, एक मिनट। हाँ, सुनील जी, कल की के बारे में आपने बताया। देखिए, एक मिनट बताइए। जो आपने जो बताया वो सही है। मार्च 30 तारीख शाम 5:29 पर मीन शनि चलन हो रहा है। तो मीन शनि चलन होगा। आज से 600 साल पहले अच्युतानंद ने लिखे थे, उड़िया में लिखे थे। मीन शनि मेल गईब जेते बेले समर लागिब सेबे भारत मंडले। 600 साल पहले उन्होंने कैलकुलेशन कर लिए थे, मीन शनि चलन होगा और भारत पाकिस्तान के साथ वार होगा। तो ये भविष्यवाणी है। भारत पाकिस्तान के वॉर तो पहले भी हो चुके हैं। नहीं, तृतीय भारत तृतीय विश्व युद्ध होगा और पहले आपने मान लिया कि ये आपकी बार की बात हो रही है। 47 की बात, 65 की बात, 72 की, 99 की, कभी कोई बात नहीं हुई। शनि चलन में विश्व युद्ध होगा, पाकिस्तान भारत चाइना का युद्ध होगा। इसको अच्युतानंद ने 600 साल पहले लिखे थे। आज ज्योतिषकारों ने उसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। काशीनाथ जी, ये बताएं, ये भगवान कल्कि का अवतार है जिसके बारे में चर्चा होती है वेदों में। ये इन्होंने लिखा है। भगवान के हाथ में तलवार है, सफेद घोड़ा है, दिख रहा है, ठीक है।
आप कह रहे हैं कि एटम बम चलेगा, तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा, तो हम मानते हैं हमारे देवताओं में शक्ति है, उनकी तलवार में भी सुदर्शन चक्र में अरे ये बहुत शक्ति तब है। आएंगे जब- लेकिन तलवार की आप बात कर रहे हैं और यहाँ पे एटम बम की आप बात कर रहे हैं, तो ये क्या बात कर रहे हैं? है और भ्रम नहीं वाली बात है ना। एटम बम का कली युग का जो युद्ध होगा उसमें एटम बम यूज होगा। भगवान कल की तलवार पकड़ेंगे, कभी चक्र पकड़ेंगे, तो 32 में कहां से आ जाएंगे? आयुध 33 में? सुनिए, कल की भगवान अष्ट आयुध पकड़ेंगे, शंख चक्र। 2032 में होगा ना, हाँ? 2032 में क्या सतयुग आ जाएगा, 2032 में सत्ययुग का शुरुआत हो। शुरुआत हो जाएगी जी। 2032 में। अभी साल क्या चल रहा है? अभी 2024 चल रहा है। घोड़े पे बैठे तलवार उठाए हुए, तो भगवान कल्कि का क्या अवतार हो चुका है? इसके बारे में हमारे विचार नहीं है, ये गुप्त तत्व है। इसका विचार करने से भगवान का दादा, विचार एक प्रश्न है, और। उसका कंट्रोवर्सी को हम नहीं कहाँ जानते। कहाँ हुआ अवतार? नहीं, उसका विचार मैं नहीं करूंगे। पर संबल नगर जो लिखा है, संबल कहाँ पे लिखा है? आप सुनिए बताइए। सुनिए, मेरा सुनिए ना, आप सुनेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ, इतना बड़ा भ्रम, इतना बड़ा भ्रम समाज नहीं, में भ्रम डालने नहीं से करके। पहले, भ्रम नहीं है। एक सेकंड, एक-एक करके। इतना बड़ा कोई भ्रम भ्रम समाज में डालने से पहले मिश्रा जी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप भविष्य के हाँ, 6 मेरा महीने की- जिम्मेदारी 6 है। महीने की घटना मैं जिम्मेदारी लेने के लिए आया हूँ। सही निकलेगी तो चर्चा I have already taken the responsibility. आप I also stand on the same path. आज भविष्य हम मालिका में ललकार रहे हैं, लिखा मैं हम वही लोग जगह पर करते हैं। खड़ा हूँ। एक-एक करके, संस्कृति एक-एक करके। अनुवार्ता कर तुम सब कोई गलत बात नहीं, ना सत्यता से। संस्कृति बदल तू नहीं। अन्य भाषा में कदम बदल नहीं, नहीं, आप बोलने से हिंदी नहीं बोलिए होगा। सर, समझ ही नहीं आ आप रहा बोलने से हम नहीं ये हिंदी बोलिए। अंग्रेजी बोलेगी तो मैं संस्कृत बोलूंगा। बोलिए। सीधी बात है। अच्छा, कल क्या कितनी कलाओं से हैं? 64 कलाम। 64 कला। अभी कितनी कला के मनुष्य होते हैं इस समय? 3 या 4 कला, इससे हाँ, ज्यादा कला उससे बता ज्यादा दी- नहीं। आप साहब 32 में कहां से इतनी कला ले आओगे? आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। एक बात आप बताइए। नहीं हंसिए मत, आप हंसिए मत। देखिए, 32 कला कहां? सवाल ये है, एक-एक मेरा करके। डायनेस्टी नहीं है। 64 कला कहां से ये ले आओगे बात है आप? शास्त्रों का। काशी अरे नहीं, 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 नहीं। एक मिनट, मैं जल्दी से सवाल लूंगा, 3 शॉर्ट में जवाब आपके पास होंगे, दीजिएगा, वरना हम समझ जाएंगे सवाल आपके पास जवाब नहीं है। 2022 से 29 के बीच 7 दिन तक सूर्य और चंद्र नहीं होंगे, ऐसा कब होगा? आपने कहा है कि धरती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल बदल जाएंगे, ऐसा कब होगा और कैसे होगा? इतना बड़ा बदलाव आप बताइए, होगा तो आपका क्या ग्रहयोग बचेगा? में कहां दिखाता है? जब कुछ बचेगा नहीं तो फिर आप ईश्वर बताइए की भक्ति कौन कब करेगा? ये होगा? आपने हमारे लिखा है। शास्त्र में ये लिखा है। आपने आप लिखा है, बताइए। सर। आपने ये शास्त्र कहीं नहीं में लिखा। आपने शास्त्र पढ़ा नहीं, ये दादा, कहीं आपने नहीं बताया। नहीं, नहीं। आपने शास्त्र नहीं देखो, पढ़ा। आप मिश्रा जी, सुनिए, आप मिश्रा ब्राह्मण जी, हैं, सुनिए। मेरी बात सुनो, पहले आप प्लीज। ब्राह्मण हैं प्लीज सुनो, और मेरी बात दूसरा सुनो। वेदज्ञ हैं। Yes, सुनिए, yes, आप वही- क्या किसी आपने लास्ट है सर, आप तो सुनेंगे नहीं। क्या आपने बोला? कहा सिर्फ 64 करोड़ लोग बचेंगे, भारत में 33 करोड़ लोग बचेंगे। क्या 33 कोटि जो देवी देवता। देवता उससे रेफरेंस लिया आपने? राइट, युद्ध का रेफरेंस आपने मैंने कहीं से नहीं लिया। ये रेफरेंस नहीं है, ये शास्त्र में जो रचना है उसको हमने लिखा। गौरव जी, चलिए, आज के गौरव जी। शास्त्रार्थ में, आज की बहस में, आज की चर्चा में इतना ही। लेकिन हमारा सब दर्शकों से यही कहना है कि इंटरनेट पर जो भी चल रहा है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, देखो, Instagram मालिका पर जो के- भी चल रहा है, उस पर किसी भी तरह से आंख बंद करके विश्वास कर लेना ठीक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि काशीनाथ जी ने जो लिखा है वो गलत लिखा है। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी भविष्यवाणियां जो चौंकाने वाले जो भविष्यवाणियां कर रही है वो सही है। अब ये फैसला करने से पहले विचार विमर्श अपना करें, अपना विवेक लगाएं। नमस्कार। Z News.